नमस्कार दोस्तों, बाय स्टडी ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने अभी तक महिला और बाल विकास की 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो थी दहेज के ऊपर। ठीक है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति कपटपूर्वक विवाह करता है, पहले के विवाह को छिपाकर विवाह करता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं। दूसरा, हमने पढ़ा था कि जब किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाए तो कौन सी धारा लगेगी। दहेज मृत्यु हो जाती है तो कौन सी धारा लगेगी। अब हमारा जो टॉपिक होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 7 पार्टों में मैंने डिवाइडेशन किया है। सबसे पहले था घरेलू हिंसा। दूसरा हमारा जो पार्ट है वह है कन्या भ्रूण हत्या। तो दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कन्या भ्रूण हत्या। हमारे समाज में कन्याओं की हत्याएं कर दी जाती हैं कि क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे घर में लड़का पैदा हो, लेकिन लड़की को कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन सच्चाई यह है, जिस घर में लड़की होती है वो है घर लक्ष्मी का रूप होता है। लेकिन समाज की मानसिकता, अशिक्षा या समाज में जागरूकता का अभाव है। इस कारण पेट में ही बच्चों की हत्या कर दी जाती है, गर्भपात करा लिया जाता है। तो गर्भपात करा सकता है वो भी विशेष स्थितियों में ही गर्भपात कराया जा सकता है, या तो किसी को कोई गंभीर बीमारी हो या किसी का बलात्कार रेप हो गया हो, इस कंडीशन में ही गर्भपात कराया जा सकता है। अन्यथा नॉर्मल कंडीशन में गर्भपात नहीं कराया जा सकता। तो इसकी कुछ धाराएं जो मैं आपको बता देता हूं। तो कन्या भ्रूण हत्या, तो इसके सबसे पहले इस रिगार्डिंग हम जो धारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 312। आईपीसी की धारा 312 यह है गर्भपात कराना। गर्भपात कराना। अगर कोई महिला गर्भपात कराती है तो वो किस सजा के तहत हकदार है? धारा 312। और इसमें जो सजा का जो प्रावधान दिया गया है वो दोस्तों 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। तो किसी भी आधार पर गर्भपात नहीं कराया जा सकता। बच्चा पैदा होने से अगर थोड़े समय पहले भी गर्भपात कराया जाता है तो वो भी क्या है? कानूनन अपराध है। तो धारा 312 क्या कहती है? गर्भपात कराना। अगर कोई गर्भपात कराता है तो किस धारा के तहत उल्लंघन है? 312। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वो कितना है? 3 साल से लेकर 7 साल तक। अगली जो आईपीसी की धारा हमारी है वह धारा 313। आईपीसी की धारा 313 स्त्री की सहमति। स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराना। स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराना। स्त्री की सहमति नहीं है, स्त्री नहीं चाहती मैं गर्भपात कराऊं, और आप उसके ऊपर प्रेशर डालकर जबरदस्ती से उसका अगर गर्भपात करा देते हैं तो आपने किस धारा का उल्लंघन किया? धारा 313। और इस जो धारा 313 के तहत जो सजा का जो प्रावधान है दोस्तों वो है 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। तो अगर किसी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराया जाता है तो धारा किसका उल्लंघन है? 313। और इसमें सजा का क्या प्रावधान है? 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। अगली जो सेक्शन है 314। धारा 314
गर्भपात के दौरान मृत्यु गर्भपात के दौरान मृत्यु। यदि किसी महिला के गर्भपात के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या है, ये भी कानूनी अपराध है। तो इसमें जो सजा का जो प्रावधान दिया गया है वो कितना है, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। सजा का प्रावधान क्या है, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। 312 में क्या है, गर्भपात कराना। 313 में क्या है, कि इस स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराना। और 314 में क्या है कि गर्भपात के दौरान अगर महिला की मृत्यु हो जाए तो सजा का प्रावधान क्या है, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। नेक्स्ट जो हमारी सेक्शन होगी धारा 315। धारा 315, धारा 315 क्या कहती है, शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना। शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना, रोकना या पैदा होने के बाद ऐसा कोई कार्य करना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना या ऐसा कोई भी काम करना या पैदा होने के बाद ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका का जो प्रावधान दिया गया है इसमें सजा का प्रावधान है 10 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या है, 10 वर्ष। जैसे आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, या किसी दाई की लापरवाही से बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई किसी डॉक्टर की लापरवाही या किसी दाई की लापरवाही से अगर कोई बच्चा मर जाता है या पैदा होने के बाद, या मान लो बच्ची पैदा हो गई, माता पिता ने उसको कड़ाके की ठंड में बाहर लिटा दिया, या ऐसा कोई कार्य कर दिया, उसको बीमार है दवाई नहीं दी, ऐसा कोई भी कार्य कर दिया कि जिससे उसकी क्या हो जाए, मृत्यु। अगर ऐसा हो तो किस धारा का उल्लंघन है, 315। इसमें जो सजा का जो प्रावधान दिया गया दोस्तों कितना है, सजा का जो प्रावधान है वो कितना है, 10 वर्ष। तो 315 में क्या है, शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना या पैदा होने के बाद ऐसा कोई कार्य करना जिससे उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो इसमें जो सजा का जो प्रावधान दिया गया है वो कितना है, 10 वर्ष। अगली जो धारा 316, 316 ये धारा क्या कहती है कि अज्ञात किसी भी अज्ञात शिशु को किसी भी अज्ञात शिशु की हत्या करना, किसी भी अज्ञात शिशु की हत्या करना। ये मान लो कोई महिला गर्भवती, उसके पेट में बच्चा है, आपने उसके पेट पर ऐसी किसी प्रकार की कोई चोट मार दी, या आपने उसके पेट पर लात मार दी, या उस महिला को आपने धक्का दे दिया,
जिससे वो महिला गिर गई और जिसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आपने किस धारा का उल्लंघन किया है, धारा 316। तो धारा 316 क्या कहती है, अगर किसी व्यक्ति ने अज्ञात, हमें नहीं पता वो लड़का है लड़की है, किसी भी अज्ञात शिशु की अगर हत्या कर दी, तो इसमें जो दोस्तों सजा का जो प्रावधान है वो है 10 वर्ष। सजा क्या होगी, भी महिला को अगर चोट मार दी या उसको धक्का दे दिया जिससे वो गिरकर उसके जो पेट में जो गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो धारा के अपराधी हो गए धारा 316। अगली सेक्शन होगी धारा 317। धारा 317, धारा 317 क्या कहती है कि शिशु के माता पिता या शिशु की देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति, लेकिन शिशु की उम्र कितनी हो, 12 वर्ष से कम, उस बच्चे का कहीं भी परित्याग कर देते हैं या कहीं भी छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में किस धारा का उल्लंघन होगा, 317। कितना होगा, 317। इसमें जो सजा का जो प्रावधान दिया गया है वो कितना होगा, 7 साल से लेकर 10 साल तक का सजा। क्या होगी, 7 साल से लेकर 10 साल तक। क्या है इसकी हेडलाइन, शिशु के माता पिता या उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति शिशु का परित्याग करना, शिशु का परित्याग करना, शिशु का करना, लेकिन शिशु की आयु 12 वर्ष से कम हो, शिशु की आयु 12 वर्ष से कम हो। अगर कोई भी माता पिता या उसकी देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी भी शिशु का परित्याग करता है, किसी भी बच्चे को छोड़ता है, आपने कई बार घटनाएं सुनी होंगी कि माता पिता किसी बच्चे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ गए, माता पिता ने किसी बच्चे को कोई ऐसी स्थान पर छोड़ दिया जहां से वो बच्चे के साथ कोई भी घटना हो सकती है। कहने का अर्थ है कि बच्चा पैदा होकर दिया, उसके बाद में उसकी उम्र 12 साल से कम है। ठीक है, बच्चा पैदा होगा उसके बाद उसकी उम्र होगी 12 साल से कम है, अगर ऐसे किसी भी बच्चे का परित्याग किया जाएगा तो धारा 370 का क्या होगा, 317 का क्या होगा, उल्लंघन होगा। इसमें जो सजा का जो प्रावधान दोस्तों दिया गया है, सजा का प्रावधान क्या होगा, 7 वर्ष से लेकर 7 वर्ष से लेकर कितना होगा, 10 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या होगा, 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। अगली जो हमारी धारा होगी वो होगी धारा 318। 318 क्या कहती है कि शिशु के मृत शरीर को, जिस बच्चे के मृत शरीर हो गए उसको गुप्त रूप से कहीं गाड़ना, छिपाना, ठीक है, या अपने पास रखना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो 2 साल के लिए सजा का प्रावधान। कोई भी जो जो मृत नवजात शिशु होता है उसको अपने पास नहीं रख सकता। इसमें क्या, शिशु के मृत शरीर को, शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ना या छिपाना, गाड़ना या
छिपाना। आपने कई बार गांव में देखते हो कि छोटे बच्चा जब एक्सपायर हो जाता है किसी कारण से, तो हम में क्या करते हैं, उसको ले जाके दफना देते हैं। लेकिन कानून क्या कहता है कि उस बच्चे का भी डॉक्टरी होनी चाहिए, उस बच्चे का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति, कई बार क्या होता है, बंदर देखा होगा, बंदरी का जब बच्चा बंदरी के चिपका हुआ रहता है तो उसकी क्या हो, अगर बच्चे की मृत्यु होगी तो बंदरी काफी दिन तक उस बच्चे को अपने से दूर नहीं करती। लेकिन अगर मानव किसी व्यक्ति का बच्चा अगर एक्सपायर हो गया, तो उस बच्चे की मृत्यु हो गई, तो उस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकता। किसी भी आधार पर डेड बॉडी को व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता। अगर ऐसा करेगा तो किस धारा का उल्लंघन होगा? 318। जो सजा का जो प्रावधान है दोस्तों, इसमें सजा का प्रावधान है वो है कितना है? 2 वर्ष। सजा का प्रावधान क्या है? 2 वर्ष। तो ये कुछ धाराएं मैंने आपको पढ़ाई थी। सबसे पहले मैं देखता हूँ धारा 312, जिसमें क्या है कि गर्भपात कराना। अगर कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है, कोई भी व्यक्ति में सभी आते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, तो उसमें 3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान होगा। 313, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराना, 10 से आजीवन कारावास। उसके बाद में गर्भपात के दौरान मृत्यु, 10 से आजीवन कारावास। शिशु को जीवित पैदा होने से रोकना या पैदा होने के बाद ऐसा कोई कार्य करना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, सजा 10 साल। किसी भी अज्ञात शिशु की हत्या करना, सजा क्या होगी? 10 वर्ष। शिशु जिसकी उम्र 12 साल से कम, उसका परित्याग करना, सजा क्या होगी? 7 साल से लेकर 10 साल तक। किसी भी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ना या छिपाना, सजा क्या होगी? 2 वर्ष। उसके बाद हमारा एक अधिनियम पढ़ेंगे। नियम का नाम है गर्भावस्था अधिनियम। अधिनियम 1971। गर्भावस्था अधिनियम 1971। इस अधिनियम में कहा गया कि कोई भी डॉक्टर हो, वही डॉक्टर पंजी करा सकता है जो पंजीकृत हो। वही हॉस्पिटल गर्भपात करा सकता है जिसका पंजीकरण हुआ हो। तो सबसे मेन क्या है? तो पंजीकृत डॉक्टर चाहिए गर्भपात कराने के लिए, और पंजी जो भी हॉस्पिटल पंजीकृत है वही गर्भपात करा सकता है, या वही डॉक्टर गर्भपात करा सकता है जिसको पंजीकृत हो, जिसको इस चीज में डिग्री हासिल की। ठीक है। विशेष परिस्थितियों में ही, विशेष स्थिति में ही गर्भपात कराया जा सकता है, स्थिति में गर्भपात नहीं कराया जा सकता। विशेष स्थिति में ही गर्भपात कराया जा सकता है। विशेष स्थिति क्या होती है? या तो किसी महिला को, या उस महिला को ऐसी गंभीर बीमारी हो जिसमें वो गर्भ धारण नहीं रख सकती, कोई भी गंभीर बीमारी हो। और ये तभी गर्भपात करा सकती है जब डॉक्टरों का पैनल इसको गर्भपात कराने की अनुमति दे। समान स्थिति में कोई गर्भपात कराता है, सामान्य स्थिति, और एक होती है विशेष स्थिति। समान स्थिति में 20 सप्ताह का गर्भपात कराया जा सकता है, और विशेष जो स्थिति होती है उसमें 24 सप्ताह का गर्भपात कराया जा सकता है। तो समान स्थिति में कितने सप्ताह का? 20 सप्ताह का। और विशेष स्थिति में कितना कराया जा सकता है? 24 सप्ताह का गर्भपात कराया जा सकता है। एक आपका अधिनियम और है, वो है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम
1994, लिंग प्रतिषेध अधिनियम 1994। किसी भी आधार पर लिंग परीक्षण नहीं कराया जा सकता, किसी भी आधार पर लिंग परीक्षण नहीं कराया जा सकता। 20 सितंबर 1994 को ये पारित हुआ। 20 सितंबर 1994 को ये अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ, तथा 1996 से क्या हुआ, लागू हुआ। 1996 से लागू हुआ। तो किसी भी आधार पर कोई भी हॉस्पिटल परीक्षण नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी हॉस्पिटल लिंग परीक्षण करता है तो इसमें जो सजा का जो प्रावधान है 3 साल से 5 वर्ष, सजा क्या होगी, 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। 3 साल से लेकर 5 साल तक सजा का प्रावधान है। तो किसी भी आधार पर जन्म से पहले लिंग परीक्षण नहीं कराया जा सकता। तो ये आपका दूसरा टॉपिक खत्म हो गया, कन्या भ्रूण हत्या। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपहरण। ठीक है, नमस्कार।